बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आबिद डार है। नाज़रीन, कुछ दिन पहले एक ख़बर सामने आती है कि जिसमें एक बरतानिया पलट लड़की के साथ उसके वालिद के दोस्त का बेटा ज़्यादती कर देता है। अब ये ख़बर ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी ख़बर थी कि एक ब्रिटिश नेशनल ख़ातून है, वो पाकिस्तान आती हैं और उनके साथ रेप हो जाता, ज़्यादती हो जाती, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हो चुके हुए हैं। तो ये पुलिस अफसरान के लिए ज़ाहिर ये ख़बर बिजली की तरह गिरती है। तो जब ये मामला देखा गया तो इसकी तफ्तीश शुरू हुई, तो फिर इसका ड्रॉप सीन भी हो जाता है फ़ौरी। ड्रॉप सीन ये होता है कि पता चलता है कि जो ख़ातून है ये कोई बरतानिया पलट नहीं है, ये कभी बरतानिया गई नहीं, इसके पासपोर्ट पे कभी बरतानिया का वीज़ा तक नहीं लगा। ये ख़ातून यहीं की है जिसने कहा हुआ है कि मेरे वालिद फ़ौत हो चुके हुए हैं, वालदा भी फ़ौत हो चुकी हुई हैं। बाद में पता चलता है कि वालिद मुल्तान के रहने वाले हैं, गालिबन वालदा भी वहाँ पे रहती हैं। ब्लैकमेलिंग के कई वाक़यात सामने आते रहते हैं। आए रोज FIA साइबर क्राइम में ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं जिसमें लड़कियों को बदनाम करने के लिए ब्लैकमेल किया जाता है। अब एक ऐसा अनोखा केस सामने आया है जो यकसर मुख्तलिफ है। अब किसी लड़के ने नहीं बल्कि एक लड़की ने लड़कों को किया है ब्लैकमेल। कैसे बरतानिया की शहरियत का दावा करके लड़की ने लड़कों को अपने जाल में फंसाया, कैसे लड़कों के घरों में पनाह लेकर उनके घर पर कब्जा किया, कैसे लड़की ने लड़के को जिनसी हैरेसमेंट में फंसाया, क्या लड़के ने घर आई मेहमान को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों ने बाहमी रजामंदी से जिनसी ताल्लुकात इस्तेवार किए थे। जिनसी ज्यादती का दावा करने वाली लड़की ने मेडिकल करवाने से क्यों मना कर दिया। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो कौन कौन से सच सामने आ गए। क्या लड़की पर थे पहले ही 12 से जायद मुकदमात। क्या अदालत में जाली निकाहनामा पेश करके अदालत को गुमराह किया गया। जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाने वाली लड़की क्या अब भी इसी घर की बहू बनने को तैयार है। लड़की ने किया कौन कौन से जुर्म का इतराफ, लाजमी देखिए। बरतानवी शहरियत का ड्रामा रचाने वाली लड़की के इंटरव्यू में होशरुबा इंकिशाफात। मुजरिम कौन। जिस लड़के पे रेप का इल्ज़ाम लगा, हम उसके वालिद के साथ मौजूद हैं और फिर उनके अजीज़ हैं, दोस्त हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम इनसे बात शुरू करते हैं। ये इन्हीं का घर है, वो ख़ातून भी यहीं पे है। वो ख़ातून दूसरे कमरे में है, ये अब एक कमरे में कैद होकर रह गए हैं क्योंकि ख़ातून जो है उसने बाकी सारे घर पे कब्ज़ा किया हुआ है, तो ये अपने ही घर में कैद होकर रह गए हैं अभी भी। इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताएं, इतने जहांदीदा आदमी हैं आप समझ ही नहीं पाए, मतलब ये ख़ातून किस तरह से आपके घर में आ गई, आपको इसने क्या कहा, कितने रोज़ हो चुके हुए हैं, आपसे इनका कोई पुराना ताल्लुक था, जानने वाली थी, राह चलते तो कोई किसी को अपने घर में नहीं घुसा। डेफिनेटली, बिल्कुल। तो कैसे आपके घर में दाखिल हुई? जी, ये ऐसे है कि हमारी कम्युनिटी के बड़े सीनियर सहाफ़ी परवेज़ अकबर भट्टी साहब भले मानस आदमी, अच्छे आदमी है। मैं इनसे बड़ा कई सालों से ताल्लुक़ है, 35-40 साल पुराना ताल्लुक़ है। तो उन्होंने एक मैसेज भिजवाया मेरे बेटे के व्हाट्सएप पे कि तकीम साहब मेरे जानने वाले हैं, उनकी कोई भांजी भतीजी है, बेटी, जो भी, मुझे अब रिश्ता याद नहीं है क्या मैसेज था, कि ये आ रही है, ये ऑलरेडी शी इज़ इन पाकिस्तान एंड शी हैज़ सम ट्रबल इन हॉस्टल वेयर शी इज़ रिजाइडिंग। लाहौर में किसी हॉस्टल में रहती जी। आपके वो दोस्त लंदन में होते हैं? जी, लंदन में। उन्होंने क्या बताया कि ये लंदन से आई हुई है पाकिस्तान? उन्होंने यही बताया था कि बेसिकली लंदन की है, लेकिन कुछ अरसे से आई है कि शी इज़ इन प्रॉब्लम, व्हाई डोंट यू कैटर हिम एट योर होम, तो फॉर फ्यू डेज आप इसको रख लें। अब चूँकि इतने पुराना ताल्लुक़ था तो मैं रिफ्यूज़ नहीं कर सका, तो मैंने कहा ठीक है परवेज़ साहब, आपका हुक्म, मैं उसको रख लेता हूँ। तो इस तरह से हुई। और फिर यह है कि मेरे घर में खातून है, मेरी वाइफ हैं। कोई तो ये नहीं तो हॉस्टल में थी? जी, राब्ता आपने किया, आपके बेटे ने किया, हॉस्टल से खुद आई, परवेज़ साहब बेटे लेकर आए? परवेज़ साहब ने सारा कोऑर्डिनेट करवाया जी, बेटा उसको ले आओ, घर ले आओ। अच्छा, आपका बेटा गया हॉस्टल से लेके घर आ गया? हॉस्टल से लेके घर आ गया। अच्छा, घर आ गए, उसके बाद फिर क्या हुआ? घर आ गया तो उसके बाद फर्स्ट डे तो मेरे बेटे ने कहा कि मैं ऊपर ही सो जाता हूँ, या दूसरी जगह, किसी भी जगह, ऊपर भी एक कमरा है। अच्छा। तो मैं वहाँ पे, ये यहाँ सो जाएगी, हमारी मेहमान है। तो बकौल ये मीनवाइल मुझे ये भी पता चला था कि खातून ने कहा कि रात को किसी मरहले पे कि मुझे पता नहीं, अकेला अजीब सा लग रहा है, तो व्हाई डोंट यू कम डाउनस्टेयर्स,
आपके बेटे ने वॉलंटियरली उसने अपना वो कमरा दे दिया कि ये खातून हाँ चूंकि जी। हमारी मेहमान है, जी। ये मेरे कमरे में स्टे कर जी। ले, मैं ऊपर छत पे सो जाता हूँ। दिस वाज डिसाइडेड बिटवीन हो गया डिसाइड। उसके बाद तो फिर वो शायद यही कि जी मतलब शी कॉल्ड कि आप इधर आ जाए, नीचे आ गए। तो आप ये कह रहे हैं कि इस- उस खातून ने आपके बेटे को जो छत पे सोया हुआ हाँ था जी। कॉल किया जी, कि जी। नीचे आ जाओ आप आ कमरे जाएं, में, आपने जिस सुबह कमरे में ऑफिस अकेली में वो सो जाना रही होता थी, है, प्रॉब्लम होगी, आप इजीली और आपके बेटे आराम से चल के आ गए। ये मुझे ये थोड़ी सी अजीब, इट साउंड्स स्ट्रेंज अच्छा, डेफिनेटली, लेकिन ये है कि वो आ गया। हाँ। तो वो 2 दिन के इस बाद बात का आपको पता था? हाँ पता चल गया था। बाद में नहीं, जब वो आए अगले नहीं, दिन नहीं, पता उस- चल गया कि ये उसी कमरे में सोया जिस कमरे में ये खातून नहीं मेहमान नहीं, उस सोई वक्त हुई। नहीं पता चला, उस वक्त नहीं आपको क्योंकि पता मैं चला। तो नाइट ड्यूटी, मैं तो अखबार में, तो मेरी वाइफ इधर सो रही थी, शुगर पेशेंट, उसको ठीक बहुत है। प्रॉब्लम। ठीक है, वो- ये बात फिर कब पता चली? जब 2 दिन बाद उसने किसी स्टेज पे कहा कि हम दोनों में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसने मुझे रेप किया है। अच्छा, ये बात आपको बताई कि आपके बेटे ने मुझे मेरे नहीं, साथ मुझे किया? बताई, हाँ। मेरी वाइफ को, आपकी वाइफ को बताई? वाइफ को बताई। कि मेरी वाइफ आपके ने बेटे ने रेप कर दिया और सबसे मेरे साथ। पहला क्वेश्चन ये किया कि 2 दिन हो गए तो ऐसा, व्हाई डिडंट यू स्क्रीम, भागी क्यों नहीं, मुझे बताओ, मैं साथ हुई है, कमरा जिस टाइम रेप हो रहा था तो आवाज ही नहीं आई फौरी तुम्हें? बात तुमने कोई किसी से शिकायत नहीं की, जी। कुछ चीखी चिल्लाई नहीं? जी, जी, अगर ये बिल्कुल। रजामंदी नहीं थी तो बहुत नेचुरल रद्द-ए-अमल होता है ना। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। 2 दिन बाद उसने बताया? बिल्कुल, 2 फिर दिन बाद। क्या रिएक्शन था? उन्होंने आपसे डिस्कस किया, आपकी बेगम ने? हाँ, उन्होंने कहा कि मेरी भी अकल नहीं मानती कि किस तरह हो सकता है कि 2 दिन से मतलब समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, हाँ। और पता ना चले। एक घर में 7 कमरा है, आप छोटे से बच्चे को भी, वो भी थोड़ा, शी इज ग्रोन अप, हाँ, ठीक है। मतलब फर्ज करें रजामंदी से भी होगा, 1 घंटे बाद बता सकती थी फौरन। अच्छा, फिर आपने अपने बेटे से पूछा? तस्दीक मैंने तो की? बहुत मारा इसको। क्या फैजान ने वलीहा को बनाया था जिनसी हवस का निशाना? बूढ़े बाप ने घर आई मेहमान के इल्जाम पर जवान बेटे को मारा, लेकिन अभी सच्चाई सामने आना बाकी थी। कई सवालात जन्म ले रहे थे। फिजिकली मारा नहीं, आपने? फिजिकली मारा कि ये तुमने क्या किया। मेरे पुराने आपके बेटे की एज कितनी? 29 के लगभग है, 29 30 या 30 इस में, मिडल ठीक में है। सही। मान गया, बताया उसने कि हाँ ये मामला हुआ है और रजामंदी से हुआ है? हाँ बिल्कुल, उसने कहा जी बिल्कुल रजामंदी रजामंदी से, से लेकिन मैं इसमें कत्तन मैं आई वाज मेंटली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, अच्छा। लेकिन बस हो गया। अच्छा, गलती थी, हाँ, हो गई। गलती थी, उसने माना, लेकिन मान गया। नो रेप। लेकिन कोई रेप नहीं है, कोई नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं। never। पुलिस तक बात कब और कैसे पहुंचती है? आप पुलिस से रब्ता करते हैं या वो नहीं। खुद 15 पे कॉल नहीं, करते एक दिन उसने अचानक कहा कि इसने कुछ चीज़ें मेरी भी माइक पास? कुछ चीज़ें निकाली हैं मेरे बैग से, जिसके बारे में वो नहीं मानता। उसने वो बल्कि कहता है कि बहुत सी चीज़ें मेरी भी मिसिंग है। तो उसने एक दिन मेरे बेटे को मैसेज किया, जो डिफेंस में काम करता है, कि जी मैं 15 पे कॉल करने लगी। उसने कहा मुझे आने दो। उसने कहा नहीं। फिर मुझे इसने मेरे ऑफिस फ़ोन किया अखबार में कि मैं आप आ जाएं, फिर देख लें, जो मैं तो कॉल करने लगी हूँ। तो मैं जब घर आया तो कॉल हो चुकी थी, पुलिस अभी नहीं आई थी। एक गाड़ी आ चुकी थी, लेकिन मीनवाइल देखते ही देखते वो पुलिस और सारे 10-15 पुलिस वाले हमारे घर में टहल रहे थे। आपको पता ही जैसे उनका स्टाइल होता है। पुलिस आ जाती है, फिर आप पुलिस के गोशगुजार करते हैं कि ये मामला इस तरह से है, या जी, पुलिस उन्होंने पकड़ के ले जाती है? नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा, बेटे को भी बुलाया, सारा उसने पूछा, बेटे ने भी सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि ठीक है, थाने चलते हैं। जो एक स्टाइल होता है पुलिस वालों का, वो पकड़ के ले गए थाने। आपके बेटे को? बेटे को। ठीक है। और खातून भी चली गई? नहीं, खातून को फौरी तौर पे नहीं लेके गए। ठीक है। थोड़ी देर बाद उन्होंने थोड़ी कहा देर बाद आप भी वो आ भी जाएं। चली गई। हाँ जी, थोड़ी देर बाद, आधे पौने घंटे बाद लेडीज पुलिस कांस्टेबल्स थी, वो उनको भी ले गई। ठीक है, ठीक। और वहाँ पे सारा फिर वो FIR लिखी जाने लगी। आप लोगों ने अपने दिफा में या अपना मासूमियत जाहिर करने के लिए कि आप बेकसूर हैं, क्या चीज़ें पुलिस के सामने रखी? सर उस वक्त तो इमीडिएटली क्या रखा जा सकता था पुलिस के सामने, मास वाइज के वर्बली आप के जी हमने ये हुआ, ये नहीं हुआ, जैसे कि आपको नहीं, अगर तो इनकी अंडरस्टैंडिंग थी तो देखिए इनके मैसेजेस पे राब्ते तो होंगे, व्हाट्सएप पे भी राब्ते होंगे। हाँ जी बिल्कुल थे कुछ। 2-3 दिन जाहिर राब्ते में होंगे। जब वो ऊपर था तो अगर खुद आया कुछ नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली कुछ SMSs were seen shown there। यकीनन उन्होंने देखे। अच्छा, तो उससे जाहिर हो रहा था कि ये रजामंदी, बिल्कुल लगता है मैसेज, उसमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जी जिससे लगा कि तुमने ये कर दिया तो मैं ये कर। ऐसे मामला में फौरी मेडिकल करवाया जाता है?
शी रिफ्यूज्ड। खातून ने मना कर दिया, आपको भी पता है। हाँ जी बिल्कुल। फिर मामला किस तरह से आगे चले? तफ्तीश पुलिस ने किस एंगल पे की? पुलिस ने तफ्तीश, ज़ाहिर है वो तो FIR भी बेस पे होती है ना, तफ्तीश तो बाद में होती है। FIR हो गई और उसका लिखा गया और उसके बाद उन्होंने कहा जी ठीक है। ज़ाहिर है हमने यही कोशिश की कि चलो कुछ एमिकेबली कुछ इट कुड बी डिसाइडेड। उन्होंने फिर बुलाया कि जी देखें फिर इस तरह से ये है, तो खातून ने यही कहा कि जी वो देख लेते हैं, फिर करते हैं बैठ के। अच्छा, उसके बाद फिर मामला ये सॉर्ट आउट हुआ, सेटल कर दिया। किस तरह से सेटल किया? सेटल आपने इन दोनों की शादी करवा दी? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, दोनों की रजामंदी से करवा दी? जी बिल्कुल हम करते हैं। ये अपने सर से मुसीबत उतारने के लिए? ना आप बिलीव करें कि मैंने अपने मालिक मकान को भी मैंने कहा जी मेरे बेटे का आप एक कमरा ऊपर बना दें ताकि वो दोनों, और इसको एक दिन पहले कहा भी था जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये शादी की तरफ, या जिस लम्हे ये अंदाज़ा हुआ कि शादी की तरफ जा रहे हैं, निकाह की तरफ जा रहे हैं, मैंने कहा मुझे तो। अच्छा, इन दोनों ने खुद से फैसला कर लिया कि निकाह कर लेते हैं, या आप लोगों ने कहा कि नहीं निकाह कर लो? नहीं, हमने भी कहा, आपने इनके भी ज़हन में था, तो मैंने कहा जी मुझे बेटे ने मुझे कोई इतराज़ नहीं। मर्जी से पसंद से निकाह किया या किसी प्रेशर में आके किया? नहीं प्रेशर में आके नहीं। इतनी जल्दी सब कुछ है? इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो गया? नहीं, प्रेशर इस चीज़ का किसी का नहीं। वही खातून जो उस पे झूठा इल्जाम लगा रही है बकौल के, पुलिस को घर में बुला रही है, 15 पे कॉल कर रही है और 2 दिन बाद ही। सर एक सिचुएशन का प्रेशर भी तो होता है ना, सिचुएशन का, ये बात सिचुएशन का एग्जैक्टली। बहरहाल आप कह रहे हैं कि उसके बाद हमने घर में मौलवी साहब को बुला के, मौलाना साहब को बुला के और कोर्ट में ही निकाह करवा दिया दोनों का। हो गया जी। हाँ, उसके बाद कोर्ट में फिर खातून ने बयान दे दिया मेरी। हाँ जी 164 का बयान हो गया कि जी ये मेरे शौहर हैं और मैं ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाह रही। मामला खत्म हो गया और कुछ भी नहीं, मामला खत्म हो गया। शरीफ बाप ने जिनसी ज्यादती के इल्जाम पर बेटे का निकाह वलीहा से करवा दिया। क्या लड़के ने किसी दबाव के तहत निकाह के लिए हामी भरी थी? घर आई मेहमान ने अदालत में क्या मौक़िफ़ अपनाया? इस निकाह की क्या हैसियत है? हर राज होगा फाश। टीम मुजरिम कौन सहाफती अख्तार को मद्देनजर रखते हुए दोनों जानिब का मौक़िफ़ लेना चाहती थी ताकि तस्वीर के दोनों रुख आपके सामने रखे जा सकें। जो मौक़िफ़ इस खातून ने दिया हम वो भी आपके सामने रखेंगे, मगर उससे पहले ये वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, और इस वीडियो में इस खातून ने इंसाफ के लिए सबसे अपील भी की। टीम मुजरिम कौन सहाफती अख्तार को मद्देनजर रखते हुए दोनों जानिब का मौक़िफ़ लेना चाहती थी ताकि तस्वीर के दोनों रुख आपके सामने रखे जा सकें। जो मौक़िफ़ इस खातून ने दिया हम वो भी आपके सामने रखेंगे, मगर उससे पहले ये वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, और इस वीडियो में इस खातून ने इंसाफ के लिए सबसे अपील भी की। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वलेहा अमान, डॉक्टर ऑफ मोहम्मद अरशद। आई वॉन्ट टू स्टेट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी कि आजकल हमारी पंजाब पुलिस इंतहाई करप्ट हो चुकी है, जिन्होंने मुझ पे एक झूठा पर्चा दिया 4/3/2020 में। 2020 एक मनहूस साल बनकर मेरी ज़िंदगी में आया और वो फेक पर्चा था जिसमें उन्होंने ये स्टेट किया कि मैंने क्विज से कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किए कपड़े और उसके डिलीवरी बॉय को पैसे नहीं दिए, और इस बेस पे इस बिहाफ पे ना तो उन्होंने मेरे अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद 48 आवर्स का टाइम होता है। डायरेक्ट DSP ने FIR दी क्योंकि DSP काफ़ी अरसे से मेरे पीछे पड़े हुए थे। मोतबाना DSP मुस्तहसन शाह जिनकी हर एक प्रपोज़ल का आंसर नो में करके, और मैंने उनको रिफ्यूज़ किया। काइंडली आई नीड जस्टिस। मैं अब रो कर भी थक चुकी हुई हूँ। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आई डोंट हैव वन अ सिंगल पेनी विद मी। आई डोंट हैव एनीथिंग। अगर कोई अपनी सगी माँ का बच्चा है तो काइंडली इसमें मुझे जस्टिस दिलवा दे। मैं बहुत थैंकफुल होंगी। आई वुड बी हाईली थैंकफुल टू whoever विल गोना गिव मी द जस्टिस। ओके, मुझे पता है कि पाकिस्तान में किसी भी इंसान में इतनी जुर्रत नहीं है कि कोई पुलिस के अगेंस्ट स्टैंड ले सके, लेकिन आई एम द वन। मरवाते हैं तो मरवा दें, जो भी करना चाहते हैं कर लें, बट आई वांट टू स्टैंड अगेंस्ट द पुलिस। किसी का कोई बहन भाई नहीं भी हो सकता। मेरी माँ मर गई मुझे बर्थ देते हुए, कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गए, या मेरा बाप फोत हो गया तो और बहन भाई नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किसको अपील करूँ? प्राइम मिनिस्टर तक तो नहीं सुन रहे। इनको हमने इलेक्ट किया है और वो भी अगर हमारी नहीं सुनेंगे। ये है नया पाकिस्तान।
Is it the new Pakistan? एक तरफ इंसाफ की अपील तो दूसरी जानिब मीडिया टीम से इस बात पर नाराजगी कि सिर्फ उसका मौकिफ क्यों न लिया गया, दो तरफा प्रोग्राम क्यों किया गया। गौर से सुनिए खातून ने कौन कौन से राज फाश किए। वो खातून हमारे साथ हैं, वलीहा अमान इनका नाम है, जिन्होंने एक FIR दर्ज करवाई कि उनके साथ रेप हुआ है। इन्होंने ये कहा कि ये इंग्लैंड से आई हैं। पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है इनसे हम पूछेंगे, क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि ना ये कभी इंग्लैंड गई, ना ये इंग्लैंड से आई हैं और मामला कुछ और है। अब क्या सच है, क्या हकीकत है, हमारे साथ ये मौजूद हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं और बहुत सारे सवालात हैं जो कि हमने इनसे करने हैं। अब जो इनके बिल्कुल मुखालिफ पार्टी है, उन्होंने जो जो एतराज़ात या जो जो सवालात या जो जो इल्ज़ामात लगाए, उनके भी इनसे हम जवाब लेने की कोशिश करते हैं। वलीहा, इंग्लैंड आप लास्ट टाइम कब गई, इंग्लैंड से कब वापस आई? मेरा अराइवल हुआ था नवंबर ऑफ 3 को 2020 में। इंग्लैंड में कहाँ पे क्या करती हूँ आप? आई वाज स्टडीइंग देयर। कहाँ पे? इन हर्फशायर। अच्छा, क्या पढ़ी थी वहाँ से? मेडिसिन पढ़ रही थी पहले, वहाँ से मैंने हाई स्कूलिंग की थी पहले। ठीक है। आफ्टर दैट आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन। तो ये सारा रिकॉर्ड पुलिस के पास क्यों नहीं है, या आपने पेश किया कि मैं तो इंग्लैंड से आई हूँ? पुलिस तो कह रही है कि आप कभी इंग्लैंड गई नहीं, आपके पासपोर्ट पे कभी इंग्लैंड का वीज़ा नहीं लगा। हैं हम्माद, वो रात को अपने SHO को मिसगाइड करना चाह रहे थे। ठीक है। हम लोगों की एनिमिटी है सुपरिटेंडेंट कसूर जेल सरवर समरा के साथ, जो कि सारे मेरे ऊपर फेक केसेस इंप्लीमेंट कराते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर्टी। और उनकी जो है वो इंतहाई गैर नाजायज़ ताल्लुकात जिनको कहा जाता है, वो मेरी स्टेप मदर के साथ हैं और मैं इसको प्रूफ कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरे पास सारे कब से ये केस करवा रहे हैं? ये मुझ पे 2020 से केसेस इन्होंने कराना स्टार्ट किए। कितने केसेस हुए हैं आप? कभी ये मुझ पे फेक चेक केस करते हैं और ये मुझसे हर वक्त पैसे मांगते थे, मैं इनको हर वक्त पैसे देती थी, दिस एंड दैट। आफ्टर दैट इन्होंने प्रपोजल के लिए बोला, मेरे फादर को अटैक्स होना स्टार्ट हो गए कि हो क्या रहा है, सब चल क्या रहा है। आपके फादर कहाँ पे होते हैं? मेरे फादर मुल्तान थे और उनकी 3rd मैरिज है ग़ालिबन ये इन खातून के साथ। क्या करते हैं वो? ही इज़ अ बिजनेसमैन। बिजनेस करते हैं। वो कभी इंग्लैंड गए? नहीं, उनका इंग्लैंड का आई डोंट नो, उनके बहुत ज़्यादा टूर्स हैं, उनके मल्टीपल टूर्स हैं। प्रॉब्ली उनके शानजन भी रहे हैं बीच में और प्रॉब्ली उनके ये तो आपने वो केसेस हैं जो आप पे हुए। आपने बहुत सारे केसेस करवाए लोगों पे रेप के। जी मैं बताती हूँ, उसकी मेरे पास एक्सप्लेनेशन है। आई वाज टू यंग एंड आई वॉज़न्ट अवेयर ऑफ एनी थिंग कि क्या होता है क्या नहीं होता है, जिसमें से एक केस मैंने अपने स्टेप मामू पे किया था और वो मोहतरम जो है वो मेरे घर ड्रंक होकर आकर, क्योंकि मैं अकेली रहती थी जब पाकिस्तान आती थी। यहाँ लाहौर में? यहाँ लाहौर में डॉक्टर्स बिल्डिंग में मैं रहती थी। ये इलामा इकबाल टाउन में है। पढ़ रही थी कि जॉब कर रही थी? मैं यहाँ जब पाकिस्तान आती थी अपने लेयर एक्टिविटीज़ के लिए, वेकेशंस के लिए, तो मैं वहाँ पे स्टे करती होती थी। ठीक है। आपके पास पासपोर्ट पड़ा हुआ है जिसपे ज़ाहिर ट्रैवलिंग हिस्ट्री होती है उसमें? मेरे पास 3 पासपोर्ट्स अभी इस वक्त मौजूद हैं, जबकि जो मेरा करंट पासपोर्ट है वो इस वक्त मैं हॉस्टल में देखकर इनका बेटा रखवाकर, और जो है वो जो पैसे जिनके रेफरेंस से, जिन अंकल के रेफरेंस से, इज वेरी सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर शोएब अकबर, इज लिविंग इन इंग्लैंड सिंस 30 इयर्स। मिस्टर परवेज अकबर, उन्होंने मुझे रेफर किया कि मेरे दोस्त, वो मेरे फादर के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। आपके फादर के दोस्त हैं, उन्होंने इन्हें रेफर किया था? नहीं, ऐसा कोई पासपोर्ट या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है जिससे पता चल सके आपने ट्रैवल किया हुआ? जी मेरी ट्रैवलिंग हिस्ट्री मैं बिल्कुल आपको दे सकती हूँ। अच्छा, क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि आपने कभी कोई ट्रैवल नहीं किया, पुलिस ये कह रही है, इसी वजह से वो कह रही है कि जी ये तो केस वापस पुलिस हो रहा है। गिल्टी हो जाती है। मेरे पास 3 पासपोर्ट्स हैं ऐसे कि जिसके ऊपर मेरी इतनी ट्रैवलिंग। वही तो मैं कह रहा हूँ, एक पुलिस ऑफिसर और लाहौर के इतने बड़े पुलिस ऑफिसर अगर वो ये बयान दे रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, कैमरा पे आके बयान दे रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है, तो आप दिखाएं प्लीज। हाँ, आप दिखाएं। आपने पुलिस को सब कुछ नहीं दिखाया। सॉरी नहीं, मैं उनको दिखाना पसंद नहीं करती। साउथ एशिया के नहीं, दुबई के आपके ट्रैवल्स हैं, उसका मुझे पता है। दुबई मेरे चचा का बेबी होने वाला था तो मैंने एक दिन के बाद ट्रैवल किया है। जी आपने ट्रैवल किया हुआ है। मैं पूछ रहा हूँ लंदन से आप आई गई हैं कभी? जी मेरे वहाँ की ट्रैवल है, ट्रैवल हिस्ट्रीज हैं। ये खातून दावा कर रही हैं कि वो बरतानिया जाती रही हैं। टीम मुजरिम कौन कई राज फाश करेगी। खातून की बरतानवी शहरियत पर भी ऐसे राज होंगे फाश जो पूरे केस को बदल कर रख देंगे। अब ये मामला सारा सेटल हो गया है या अभी भी चल रहा है? सेटल नहीं हुआ अभी, इसलिए अब क्या मामला है? अब तो आपकी बहू बन गई है। देखें उस वक्त आपके घर में रह रही है, फिर अब क्या? मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ फैमिली रिवायात भी होती हैं, नॉर्म्स होती हैं। हम मुसलमान लोग हैं, हम बहुत
बेशक मेरे बेटे ने भी कोई बड़ी करैक्टर वाली बात नहीं की, लेकिन करैक्टर कहीं काउंट करता है। उसके बारे में जो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता फिर सामने आना शुरू हुई कि शी इज़ नॉट ब्रिटिशर। यानी आपने एक दफ़ा शी हैड नेवर बीन टू यूके, नेवर। आपने ये सोच लिया हुआ था कि मैं इसे अपनी बहू बना, बिल्कुल, मैं ये शादी करवाई। मैं भाई अल्लाह भाई उसके बाद जैसे पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, पता चला कि इस पे तो बहुत सारे मुकदमात हैं, अखबार में आना शुरू हुए आपके चैनल के तवज्जुह से। हाँ जी। और उसके बाद फिर जाहिर है कि आपने सोचा कि मैंने, उसके बाद कौन सोचा, फिर आपने ये सोचा कि मैंने अब इसे घर में नहीं रखना। उसके लिए अब आप क्या करें, क्या करें, डिवोर्स पेपर तैयार कर रहे हैं, तलाक दिलवाएंगे, क्या करेंगे? उसके अभी तक तो वो खातून आपकी बहू है, आपके बेटे की बीवी है, उसका पूरा हक है यहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करेंगे, किस तरह से? वो कह रही हैं कि मेरे कुछ डैमेजेस हैं जो बेटे ने क्लियर किए हैं, वो सारा वो उसके वो कह रही आपके बेटे ने मेरा नुकसान किया, पैसे उठाए, चोरी की, तो ये इल्जाम लगा। जी। तो कुछ हमारा भी कुछ नुकसान हुआ, तोड़ फोड़ आप अभी शायद देखेंगे भी, दिखाएंगे तो आपका भी नुकसान वो प्लस माइनस कर पूरा घर को तोड़ दिया। जो चीज़ टूट सकती थी डंडे से, मतलब वो उसने तोड़। यानी वो आई 2 दिन तक वैसे बगैर निकाह के रही, एक ताल्लुक कायम हुआ, उसके बाद शोर शराबा हुआ, पुलिस आई, FIR हुई, साथ ही निकाह हो गया और साथ ही तलाक। और रोज ही सुबह थ्रेट मैं ये कर दूंगी, शाम को और बात। अब उसकी डिमांड्स हैं मेरे सिर्फ वो जो डैमेजेस हैं 60, 70, 80 हज़ार रुपए वो कर दें, मानती है कि मैं खुला ले लूंगी या तलाक अब दिलवा दें। हाँ जी, वो और मैं यहाँ से चली बिल्कुल, मैं पुलिस थाने में एमिकेबली डिसाइड हो जाए, आई विल लीव दिस। अच्छा, तो अब आप दोबारा पुलिस से रब्ता कर रहे हैं? हुआ कल, उन्होंने कहा कि जी इंशाल्लाह टुडे इट विल बी डिसाइडेड। उसकी कॉन्सेंट से ही कल वो आए थे, उनकी कॉन्सेंट से ही हुआ था कि ये, उन्होंने भी ये कहा कि मतलब आपने नसीब खातून से पूछा कि ये क्या चीजें सामने आ रही, मैंने तुम्हें बहू बनाया, तुम ये क्या चीजें सामने? मैंने आज से 3 दिन पहले हिंट दिया था, कहने लगी कि वो देखे ना आपकी वजह से मैं कितनी बदनाम हो गई, बेटे की वजह से ये खबरें चल रही हैं हम दोनों की। मैंने कहा आप दोनों की खबरें नहीं चल रही हैं, आप शायद ने देखा नहीं है कि आपके अलावा भी बहुत सी खबरें चल रही हैं, इस केस से हटके भी बहुत सी खबरें में भी सिर्फ आपका नाम है, आप ही का रिकॉर्ड निकल। जी, मैंने कहा जी आपको पता ही नहीं कि क्या क्या खबरें चल रही हैं। तो मानती है वैसे? फिर उन्होंने ये सारे मुकदमात सही हैं गलत हैं, मानती? सर इतना पता है कि जी हैं, सच झूठ कौन मानता है, चोर भी कभी कहता है मैंने चोरी की है। क्या खातून के ससुराल वाले इसको कबूल नहीं करेंगे? क्या कोर्ट मैरिज से मामला तलाक तक जाएगा? गौर से सुनिए, खातून कौन है और कहां से आई है, क्यों इस पर 1 दर्जन से जायद मुकदमात हैं। क्या खातून के ससुराल वाले इसको कबूल नहीं करेंगे? क्या कोर्ट मैरिज से मामला तलाक तक जाएगा? गौर से सुनिए, खातून कौन है और कहां से आई है, क्यों इस पर 1 दर्जन से जायद मुकदमात हैं। अब ये मामला क्या हुआ, आप इस घर में आ गई, उसी रात को आप पे रेप की अटेम्प्ट हुई, रेप किया गया? एक्चुअली हुआ कुछ ऐसे कि ये जो फैज़ान जो मुल्ज़िम है, उसके जो फादर हैं, ही इज़ अ वेरी क्लेवर पर्सन। उनके पास एक ना बेबी मोबाइल है, वो जो विदाउट एंड्रॉयड या एप्पल वगैरह नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर मोबाइल नहीं है, तो उसमें उनकी वीडियो कॉल या वॉइस कॉल नहीं होती है व्हाट्सएप से। तो परवेज़ साहब ने उनके बेटे को कॉल की और वो मुझे इधर लेकर आ गया विदाउट अपने फादर को इन्फॉर्म किए। उन्होंने सोचा कि इसने अपने फादर को इन्फॉर्म कर दिया होगा, बिकॉज आई वॉज शेल्टरलेस कम्प्लीटली, और मैं कम्प्लीटली शेल्टरलेस हुई अपने फादर के बाद। और मैं आप हॉस्टल में नहीं रह रही थी? जी, मैं हॉस्टल में रह रही थी, लेकिन हॉस्टल के एक्सपेंडिचर्स कौन बेयर करता? मेरी स्टेप मदर ने साथ ही जो है अभी आपने कहा है कि आप वहाँ से सिर्फ यहाँ पे तफरीह के लिए घूमने फिरने आती थी, जाहिर है पैसे होते हैं तो लंदन से बंदा यहाँ पे तफरीह के लिए आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको स्टेट करने लगी हूँ वही बात कि आफ्टर माई आई जस्ट अराइव्ड एट माई फादर्स फ्यूनरल इन नवंबर, तो जब शिक्स लगना शुरू हुए, का इंतकाल हो गया। जी, कब? उनका 1 नवंबर 2020 को। अच्छा, मैं उनके फ्यूनरल पे पाकिस्तान आई थी। आप गई थी? जी मैं गई थी, बिल्कुल डेफिनेटली मेरे आने का पुलिस क्यों कह रही है कि आपके वाले जिंदा हैं? जी वो फिर वो लाकर दिखा दे, मैं तो बड़ी हैप्पी होंगी इस बात से। वो तो उनको तो 4th अटैक हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी सेव हो गए थे। फिर किसी कंट्रोवर्सी के तहत अभी आपकी फैमिली में और कौन है? मेरी फैमिली में और कोई नहीं है, मेरा कोई सिबलिंग नहीं है, कोई भी नहीं है। आपकी मदर, आपकी जो वालिदा? मेरी मदर की डेथ मेरे बर्थ टाइम पे ही हो गई थी। अच्छा अच्छा, आप यहाँ पे आ जाती हैं, उसके बाद क्या, किस तरह से उसने आप पे अटैक किया? नहीं, यहाँ मैं जिस तरह से आ जाती हूँ वो आप देख लीजिए, पहले इसको सुन लीजिए।
मैं यहाँ पे इस तरह से आ जाती हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जहाँ पे भी जिस भी हॉस्टल में एडमिशन लेती थी डेफिनेटली वहाँ डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता था। जब डॉक्यूमेंटेशन मैं वहाँ पर कराती थी तो वहाँ से मेरी स्टेप मदर को जब पुलिस रिपोर्ट होती थी तो पता चल जाता था ये सुपरिटेंडेंट कसूर जेल सर्वर समरा, ये फ़ौरन से पहले मुझ पर कोई एक न्यू केस इम्प्लीमेंट करा देते थे, क्योंकि मैंने इनके अगेंस्ट 22 AB फाइल की थी कोर्ट में, जिनमें भी लॉयर इन्होंने जो है वो लॉयर को ख़रीद लिया या व्हाट्सएवर इनके टर्म्स थे, क्योंकि इस वक्त वो पावर में बैठे हैं। और जैसे ही आई थिंक मेरे फादर का डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ है तो है आपके पास? मेरे पास नहीं है ना, अभी तक मुझ तक कुछ पहुंचा ही नहीं, कोई लेजिट डॉक्यूमेंट ही नहीं है। मुझे घर से निकाल दिया जी, मुझे डॉक्यूमेंट कहाँ से देंगे? मेरी स्टेप मदर ने मुझे किक आउट कर दिया हुआ है। बकौल मुद्दइया उस पर झूठे केसेस करवाए जाते रहे हैं। इसके लिए हॉस्टल में रहना मुश्किल था, तभी वो तहफ़्फ़ुज़ और रिहाइश के लिए इस फैमिली के घर आ गई। क्या घर आई मेहमान के साथ जिनसी ज्यादती हुई या फिर उसको शादी का झांसा दिया गया? मिस्टर परवेज़ ने इंग्लैंड से मैसेज किया कि आपको फैज़ान नाम का एक बच्चा रब्ता करेगा, सो यू हैव टू कॉन्टेक्ट हिम बैक। मैंने आपका रहने का अरेंजमेंट कर दिया, शेल्टर कर दिया, वहाँ आप सेफ़ होंगी, आप पे कोई अटैक वगैरह नहीं होगा, तो आप वहाँ जाके इजीली रह लें, वहाँ आपको सर्वर समरा या फिर आपकी स्टेप मदर टीज़ नहीं करेंगी। और मेरे पास फोटोग्राफ्स भी हैं सर्वर समरा मेरी स्टेप मदर की, और मैंने रेड हैंडेड कैच की थी उनके घर की। उसके बाद फिर आप यहाँ पे आ जाती हैं, फैज़ान आपको लेने मैं यहाँ आती हूँ जी, फैज़ान मुझे यहाँ पर लेकर आता है। यहाँ घर में जी उनके फादर मदर जो स्टेप मदर है इनकी, और मैं थी और ठीक तरह से वेलकम किया? नहीं जी, पहले दिन तो ये मोहतरमा नहीं मिली मुझे, सेकंड डे मीटिंग हुई मेरी इनसे। आप कहाँ पे रही पहले दिन? मैं इस वाले बेडरूम में रही जो कि फैज़ान का बेडरूम था। फैज़ान का था। फैज़ान कहाँ पे था? फैज़ान इसी बेडरूम में था। उसको अंकल ने कहा था कि आपने बेटा ड्राइंग रूम में रहना है। उसने जब व्हेन आई मूव टू स्लीप ओवर देयर, वो उधर ही आ गया, ही स्लेप्ट ओवर देयर। डे वन मैंने उसे अलाउ किया? मैंने नहीं अलाउ किया, वो सफाई कर रहा था। लेकिन वहीं पे सोया? वो वहीं पे सोया। आपने कैसे अलाउ किया वहाँ से दूसरे कमरे में? मैंने उनको बोला कि आई हैव टू मूव देयर। आपने उसके फादर को, उसकी मदर को बताया, फादर को उसी वक्त बताया कि ये मेरे साथ आगे सो गया। जी अगेन इवन देन आप फिर क्यों वहाँ पे सोई? आपका कोई इससे ताल्लुक नहीं है, कोई दवाजी ताल्लुक नहीं है, शरीर ताल्लुक नहीं है, तो आप उठ के अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। आई हैव द आंसर, आई नो व्हाट यू वांट टू आस्क। इनके फादर ने उसको ऊपर ले जाकर जूतों से मारा कि अब तुम नेक्स्ट टाइम इस रूम में नहीं जाओगे। इस रूम का चूंकि कोई लॉक नहीं है, आई वेंट टू स्लीप। तब उसने उसी रात अटैक किया था आपने? फर्स्ट नाइट उसने मुझे अटैक कर दिया हुआ था। रेप किया उसने आपको? जी। अकेला शख्स? नहीं, फर्स्ट डे अटेम्प्ट थी। अटेम्प्ट थी। उसके बाद सेकंड डे भी अटेम्प्ट थी। उसके फादर ने ऊपर जूतों से मारा था छत पे ले जाकर। आपने जब फर्स्ट डे इसने अटेम्प्ट की, बकौल आपके रेप नहीं किया जी, तो आपने तब पुलिस को क्यों नहीं बताया? तो मैंने मिस्टर परवेज़ को बताया। मैंने मिस्टर परवेज़ को बताया। से बाहर बैठे हुए हैं, आपको पुलिस को, उसी पुलिस को जिसे आपने बाद में 15 पे कॉल की, आपने उस दिन 15 पे कॉल क्यों नहीं की? यहाँ पे शोर शराबा क्यों नहीं किया कि मेरी इज्जत पे हमला हुआ? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। इन लोगों ने साथ ही जो है मैरिज अनाउंस कर दी। इन्होंने कहा जी हम आपकी मैरिज करवा देते हैं, अभी करवा देते हैं, सुबह निकाह ख़्वाह आ जाएगा। आई सेड कि मेरे लिए जगह मैनेजेबल नहीं है। ये मेरे पाँव में पड़ गए थे। अब एक बड़ा बंदा, बुजुर्ग इंसान पाँव में आकर पड़ जाए तो मुझे बताएं कि नहीं हुआ मैरिज, आपकी शादी नेक्स्ट डे उन्होंने बोला कि जी हम शादी कर देते हैं। इस तरह आप किसी का रेप करते हैं फॉर एग्जांपल जाके, ठीक है, नेक्स्ट डे आप कह देते हैं कि जी मैं मैरिज कर लेता हूँ, तो वो रेप नहीं? आपने अभी तक कहा पहली 2 रातें अटेम्प्ट हुई, पहली रात अटेम्प्ट हुई, उसके फादर ने पकड़ के उसे मारा जी, और आप कह रही हैं वो दोबारा फिर आया अगली रात? हाँ, फिर अटेम्प्ट हुई। और कब इन्होंने शादी करवाई आपकी? तब इन्होंने शादी नहीं करवाई, शादी तो हुई नहीं, कोई लेजिट डॉक्यूमेंट ही नहीं है। हुई नहीं है। उसके बाद उसने पहली 2 अटेम्प्ट्स थी, भले पहली 2 अटेम्प्ट्स थी, उसके बाद उसने रेप जब इसने रेप किया, आई जस्ट सडनली कॉल्ड द पुलिस। पुलिस ने इसको ग्रैब किया, अरेस्ट किया। खातून के मुताबिक उसने शादी नहीं की, जबकि फैजान के वालिद के मुताबिक उन्होंने निकाह कर दिया था। फैजान ने इस ज़िम्न में क्या कहा बताएंगे, जरा वरासा की बात सुनिए और देखिए कि कौन कौन से राज फाश हुए। आप क्या ऐड करना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे इस केस के बारे? सबसे पहले तो मैं आपकी बात ही रिपीट करूंगा कि आपने जैसे पहले कहा कि लंदन पलट खातून, जब ये ख़बर जियो पे और सिटी 42 पे और बेशुमार चैनल्स पे चली, जब वो ये ख़बर चली तो एकदम से पुलिस ने तो ऐसे हमला किया, जैसे हमला, मैं इसको हमला ही कहूँगा, कि पता नहीं क्या हो गया। ब्रिटिश नेशनल लड़की है, उसके साथ रेप होता रहा 3 दिन से, और ये लड़के को पकड़ के ले गए।
उस वक़्त ये हम लोगों को इसका नहीं पता था। उस वक़्त हमारे दिमाग में कोई बात ऐसी नहीं आ रही थी कि अब क्या करें। लड़के से पूछ चुके थे, भाईजान ने बताया आपको अभी कि लड़का ये कह चुका था कि जी बेसिकली ये खातून तो शुरू से ट्रैप करती आ रही लड़कों को, इसके ऊपर पहले से भी ऐसे केसेस हैं। इसके लिए एक शरीफ लड़के को ट्रैप करना कोई मसला नहीं था, लेकिन हम लोग उस वक़्त इस कदर उलझ गए कि भाई रेप का केस हो गया बच्चे पे, और आप लोगों को पता है कि इसकी सज़ा मौत तक जाती है। अब हम क्या करें? उस वक्त हमारे लिए कोई सलूशन नहीं नज़र आ रहा था। दैट्स वाई कि हमने उस वक्त यही किया कि इसका निकाह हो जाए, निकाह करवा दिया। और ये प्लान थी, इसे पता था मेरे निकाह के वक्त इसने कोई शराइत तो नहीं रखी? शराइत इसने कुछ भी नहीं उस वक्त की। इसको पता था कि निकाह के बाद मैंने तो तलाक ले लेनी है, पैसे ले लेने हैं मैंने। लेकिन पैसों की डिमांड तो बहुत बड़ी नहीं है ना, 50-60। अब वो मैं आपको बताता हूँ, उसकी वजह ये होगी, अब डिमांड की वजह ये होगी। मैं तो क्या बताऊँ आपको कि मुझे तो लग रहा है कि इसके पीछे शायद बड़े लोग आते, लेकिन ये आप लोगों की मोहब्बत है हमारे साथ कि आप लोगों ने जब इसको चलाना शुरू किया और इन्वेस्टिगेशन में आ गया कि इस औरत पे बेशुमार पर्चे हैं, 1-2 पर्चों में ये अदालती इश्तिहारी भी है, वो लोग इसको पकड़ना चाह रहे हैं। जब ये बात सामने आई और ये सारी मीडिया पे चल गई बात, उस वक्त इसके पीछे कोई आने वाला ना बचा। खातून के मुताबिक उसने शादी नहीं की, जबकि फैजान के वालिद के मुताबिक उन्होंने निकाह कर दिया था। फैजान ने इस ज़िम्न में क्या कहा बताएंगे। कौन कौन से राज हुए फाश, हर सच्चाई सामने आ गई। लाजमी देखिए लड़कों को ब्लैकमेल करने वाली बरतानवी शहरियत की दावेदार खातून की असलियत क्या है, हमारे इस प्रोग्राम की दूसरी किस्त में कल 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।